फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से हमें मार्केट सेंटीमेंट, ट्रेडर्स का बिहेवियर और मार्केट में आने वाले ट्रेंड का पता चलता है। हालांकि इस डेटा को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इस एनालिसिस को आसान बनाने के लिए और फ्यूचर ओआई को डिकोड करने के लिए हम यूज करते हैं ओआई पल्स। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं और मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करते हैं। इसके लिए ओआई पल्स पे लॉगिन कीजिए। इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर हमें जाना है फ्यूचर्स में ओआई एनालिसिस। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको लाइव डेटा दिखाई देगा। लाइव डेटा का मतलब है आज का, अभी का डेटा जो मार्केट में चल रहा है। यहाँ पर है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में आप पूरा हिस्टोरिकल डेटा चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 ईयर से 9 मंथ्स का हिस्टोरिकल डेटा मिलता है एनालिसिस के लिए और बैक टेस्टिंग के लिए। इस हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से और चार्ट एनालिसिस से मैच करके आप देख सकते हैं कि आपका एनालिसिस वर्क कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है नेम। यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सपायरी, करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, देन डेट, और फिर यहाँ पर है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल है 3 मिनट से 60 मिनट्स तक। आप इसमें से कोई भी टाइम इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। हमेशा प्रेफर कीजिए कि 60 मिनट टाइम फ्रेम चूज़ कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मार्केट का सही ट्रेंड पता लगाने में हेल्प होगी। हमेशा मार्केट का ट्रेंड एक बड़े टाइम फ्रेम पे ही सही तरीके से पता लगाया जा सकता है। फिर हम करेंगे गो और आपके सामने ये डेटा आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन है जो एवरी 1 मिनट पे ये ऑटो रिफ्रेश करता है। अगर आपको ऑटो रिफ्रेश वर्क ना करे तो आप इसे डिफरेंट ब्राउज़र पे भी टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किस ब्राउज़र पे वर्क कर रहा है। जब भी आपको 1 मिनट से पहले लाइव इंस्टेंट डेटा चाहिए तो आप क्लिक करिए गो पे। आपको 1 मिनट से पहले ही इंस्टेंट लाइव डेटा मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर सारे कॉलम्स। सो फर्स्ट कॉलम है डेट टाइम का कॉलम। यहाँ पर जो भी इंटरवल आपने सिलेक्ट किया है, 5 मिनट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 5 मिनट के इंटरवल पे ये सारे टाइम हैं। ये है स्टार्ट टाइम माइनस एंड टाइम। सेकंड कॉलम है टोटल ओआई। टोटल ओआई है टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी ओपन है इस एक्सपायरी के लिए, वो सारे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर शो कर रहा है। थर्ड कॉलम है टोटल चेंज इन ओआई। ये है कल का क्लोज्ड टोटल ओआई माइनस करंट ओआई। ये डिफरेंस यहाँ पर शो कर रहा है टोटल चेंज इन ओआई में। फोर्थ कॉलम है डे हाई। डे हाई है ये फ्यूचर का डे हाई है। यहाँ पर हमने सिंबल सेलेक्ट किया है निफ्टी, तो ये निफ्टी फ्यूचर का दिन का हाई है। यहाँ पर ये है डे लो, निफ्टी फ्यूचर के दिन का लो। ये कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेवल ब्रेक कॉलम। यहाँ पर आपको 2 कलर्स दिखाई देंगे बैकग्राउंड में, एक ग्रीन और एक रेड। अगर आपको बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिखाई देता है इसका मतलब है कि निफ्टी ने अपने दिन का हाई ब्रेक किया है और ये एक बुलिश सेंटीमेंट को शो करता है। अगर आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर रेड कलर दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि निफ्टी ने दिन का लो ब्रेक किया है और ये एक बेयरिश सेंटीमेंट को शो करता है। DLB मीन्स डे लो ब्रेक, और ये एरो भी एक बेयरिश सेंटीमेंट को शो कर रहा है। ये कॉलम है वॉल्यूम। वॉल्यूम में आप देखेंगे बैकग्राउंड में कभी आपको ये येलो कलर दिखाई देगा, मीन्स वॉल्यूम में ब्रेकआउट हुआ है। ये आज का वॉल्यूम है, एक दिन का वॉल्यूम। नेक्स्ट कॉलम है LTP। ये फ्यूचर का LTP है। LTP चेंज, जो भी आपने टाइम इंटरवल यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसी टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर LTP चेंज है। तो 5 मिनट में कितना LTP चेंज हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम है OI चेंज, जो भी टाइम इंटरवल वाइज जो भी चेंज हुआ है OI में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 मिनट में OI में जितना चेंज हुआ है वो है यहाँ पर OI चेंज। लास्ट कॉलम है OI इंटरप्रिटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। यहाँ पर आप 4 कलर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग बिल्डअप। ये लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग दोनों बुलिश सेंटीमेंट को शो करते हैं और शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग
दोनों बेयरिश सेंटीमेंट को शो करते हैं। मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए या तो आप लॉन्ग बिल्डअप देखिए या आप शॉर्ट बिल्डअप देखिए, ये दोनों एग्जैक्टली मार्केट के ट्रेंड को शो करते हैं। बाकी दो इंटरप्रिटेशन लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट अनवाइंडिंग मार्केट के ट्रेंड को शो नहीं करते हैं। तो अगर लॉन्ग बिल्डअप आपको दिख रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड का साइन है और शॉर्ट बिल्डअप मीन्स डाउन ट्रेंड का साइन है मार्केट में। तो अगर आप सिर्फ इंटरप्रिटेशन देखकर डिसीजन लेते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो वो गलत हो सकता है। तो हमारी सजेशन यही है आपके लिए कि आप देखिए एलटीपी में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है या नहीं, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है या नहीं, दिन का हाई या दिन का लो टूटा है या नहीं। इन सारी इंटरप्रिटेशन को आप मैच करेंगे और फिर सबको कंबाइन करके एक ट्रेड लेंगे, तभी आपका ट्रेंड एनालिसिस बहुत ही एक्यूरेट होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है और यहाँ पर एलटीपी में चेंज हुआ है सिर्फ 49 रुपीज़। इससे पहले वाले इंटरवल में चेंज हुआ था 210 रुपीज़। यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ है और यहाँ पर दिन का लो भी टूटा है। लेकिन क्योंकि एलटीपी में चेंज काफ़ी कम हुआ है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये राइट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की या नहीं है। तो इसको हम जाके चार्ट में चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि OI सिर्फ ट्रेंड को शो करता है, वो आपको एंट्री या एग्ज़िट नहीं बताता। एंट्री एग्ज़िट आपको अपने चार्ट सेटअप से पता चलती है। आपके चार्ट को बताना होगा कि एंट्री कब करनी है और एग्ज़िट कब करना है। अगर चार्ट अप डायरेक्शन में है और डेटा आपको सजेस्ट करता है डाउन, तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा ट्रेड इनिशिएट तभी कीजिए जब चार्ट और डेटा दोनों सेम डायरेक्शन को इंडिकेट करें। तो चलिए अब हम चार्ट में जाके देखते हैं कि ये एक शॉर्ट करने की सही अपॉर्चुनिटी थी या नहीं। यहाँ पर आप चार्ट देखिए 10:30 पे चार्ट बुलिश है, सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे है और वीवेब भी प्राइस के नीचे है। तो चार्ट बुलिशनेस को शो कर रहा है लेकिन डेटा बेयरिश है, तो इस टाइम पे हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर आप सेम डे इस इंटरवल पे देखते हैं 12:30 to 1:30, यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, एलटीपी में भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है 150, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ है और दिन का हाई भी ब्रेक हुआ है। इस टाइम पे अगर आप चार्ट में देखते हैं तो यहाँ डेटा बुलिश है। देखिए हम चार्ट में देखते हैं। अब अगर इस टाइम पे आप चार्ट में देखिए 12:30 तो प्राइस के नीचे चल रहा है सुपर ट्रेंड, वीवेब भी प्राइस के नीचे है और यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ है। तो चार्ट भी बुलिश साइड में है और डेटा भी हमारा बुलिश ट्रेंड को सजेस्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड इनिशिएट करने की बुलिश साइड में। तो इस तरह के सेटअप को हमें फॉलो करना है ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, डेटा एनालिसिस हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कीजिए, उसी से आपको मार्केट के सही ट्रेंड का पता चलेगा। सेकंड पॉइंट है, डेटा एनालिसिस की बेस पर कभी भी कोई ट्रेड मत इनिशिएट कीजिए। एंट्री और एग्जिट हमेशा चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट कीजिए। डेटा एनालिसिस, OI एनालिसिस आपको मार्केट के ट्रेंड का पता बताता है। एंट्री और एग्जिट इसके बेसिस पे आप नहीं इनिशिएट कर सकते। डेटा एनालिसिस हम करते हैं ट्रेंड पता करने के लिए और ट्रेंड हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पर पता किया जा सकता है। तो टाइम इंटरवल 30 मिनट से 60 मिनट्स के बीच में होना चाहिए। 30 मिनट से तो ज़्यादा ही रखना है टाइम फ्रेम। एंट्री एग्जिट आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड पता करने के लिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि 60 मिनट्स पे एनालिसिस किया जाए। हाँ, आप हमेशा करंट एक्सपायरी के साथ साथ नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा भी चेक कर सकते हैं और एक्सपायरी के लास्ट 1 और 2 डेज़ में तो नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करते हैं, जिसकी वजह से करंट कॉन्ट्रैक्ट्स में OI कॉन्टिन्यूसली घट रहा होता है और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में OI कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा होता है। इसीलिए एक्सपायरी के लास्ट दिनों में हमें करंट एक्सपायरी के साथ साथ नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा भी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए।
देखिए, मॉर्निंग में हमें मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जिससे डेटा कलेक्ट हो पाए। तो हम 9:30 पे डेटा एनालिसिस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स का डेटा होगा। तो कम से कम हमारे पास 1 घंटे का डेटा होना चाहिए एनालिसिस के लिए। तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप 10:15 से 10:30 के बाद ही अपना डेटा एनालिसिस स्टार्ट करें। उसी से आपको मार्केट की सही डायरेक्शन का पता चलेगा। ये एनालिसिस हम इंट्राडे के लिए करते हैं, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। पोजीशनल ट्रेड लेने के लिए हम ये 60 मिनट का एनालिसिस नहीं कर सकते। पोजीशनल ट्रेड लेने के लिए हमें एंड ऑफ द डे एनालिसिस करना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में क्या हुआ और पूरे हफ्ते में क्या हुआ। पोजीशनल ट्रेड की एनालिसिस के लिए हमारे पास एक और फीचर है, फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट EOD एनालिसिस। इसके थ्रू आप BTST ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इस एनालिसिस को करेंगे तो कई बार आप देखेंगे कि OI कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और चार्ट भी अपने डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स को आप चूज़ करके BTST ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। और लेकिन पोजीशनल ट्रेड के लिए कभी भी 60 मिनट पे एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।